क्या आपको पता है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता है मित्रों, लेकिन हिंसा का, नफ़रत का एक पर्टिकुलर धर्म होता है और ये जो धर्म है ये हिंदू धर्म है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मित्रों, ये बात कही है सेक्युलरिज़्म की जो यूनिवर्सिटी है ना उसके वाइस चांसलर श्री राहुल गांधी जी ने, जिन्होंने कि अभी लोकसभा में स्पीच के दौरान कहा है कि जितने भी हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और जैसा कि फिर बाद में हर बार होता है, राहुल गांधी का जो हग्गा रहता है उसे डिफेंड करने के लिए, चाट-चाट के साफ करने के लिए हमारे देश के कुछ हिंदू ही खड़े हो जाते हैं और कुकुर-मुत्ते की तरह उगाते हैं। और इस बारे में जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर रहा था कि राहुल गांधी देखो कैसे ओपनली हिंदुओं को हिंसक बोल रहा है, लेकिन अब तक राहुल गांधी जिस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, उस पार्टी ने कभी आतंकवाद का जो मज़हब होता है उसके बारे में खुलकर के बात नहीं करी। दुनिया जहाँ में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है और मुस्लिम पकड़े जाते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे भटके नौजवान है भाई, और प्लीज अल्लाह के वास्ते किसी मुसलमान को, इस्लाम को आतंकवाद से और इससे क्या दहशतगर्दी से लिंक मत करो, लेकिन हर हिंदू को हिंसा से लिंक कर दिया जाएगा। कितनी घनघोर वाली एक व्यवस्था बन चुकी है ना हमारे देश के अंदर। अब आपने तो बीते काफी टाइम में देख ही रखा है कि कैसे हमारे देश के अंदर एक जो लॉबी है जो संविधान संविधान सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म करती है, वो एक्चुअली में कितनी नकली और कितनी दोगली लॉबी है। उस लॉबी को एक पुलिस वाला जो है वो हेटफुल ज़ॉम्बी लगने लगता है जस्ट बिकॉज़ कि उस पुलिस वाले ने एक मुस्लिम को लात मार दी। लेकिन जब कुछ मुस्लिम जो हैं वो किसी के घर में घुस कर के गला काट जाते हैं, उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलता है। इनफैक्ट बेचारा भटका नौजवान था, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते किसी मुसलमान को ऐसे गुनाह से लिंक मत करो, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और इन लोगों की भर-भर के आप बेशर्मी देखिए, दोगलापन देखिए। ये लोग जो कि एक माफिया डॉन जो कि मुस्लिम था, उसके सस्ते वकील बन जाते हैं। पुलिस वाले को ज़ॉम्बी बोलेंगे, लेकिन वो जो माफिया डॉन पता नहीं कितने लोगों की उसने हत्या करी, वो मसीहा है भाई साहब। इनका भर-भर के दोगलापन बार-बार एक्सपोज़ हो चुका है, लेकिन लोग इन्हें फिर भी जर्नलिस्ट बोलते हैं। ये लोग खुद को ह्यूमैनिटी का, सोशल जस्टिस का, इक्वालिटी का ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, जबकि इन लोगों की हिंदू हेट जो है वो भर-भर के बार-बार बाहर आ चुकी है। ये लोग नुपुर शर्मा को बिगोट बोलेंगे, पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे, फैसिस्ट वगैरह, लेकिन ओवैसी को डिफेंड करेंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जो डॉन थे, माफियाज़ थे, उन्हें ये लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, उनकी इमेज को चमकाने की भर-भर के कोशिश करते हैं, बट खुद को सेकुलर पत्रकार बोलते फिरते हैं। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो इन्हें वाक़ई में पत्रकार मानकर इन्हें ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। और उसी लॉबी का जो माई-बाप है यानी कि राहुल गांधी, वो ओपनली सारी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम कर सकता है, हिंसक बोल सकता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक शब्द नहीं बोलेगा ये राहुल गांधी। उसके बाद इस राहुल गांधी के जितने चाटुकार हैं, वो खड़े हो जाते हैं, अरे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। जबकि आपने हमेशा देखा होगा राहुल गांधी और उनका जो इंडी अलायंस है, अरे भैया एक एग्जाम्पल हो तो मैं बताऊं, कभी कोई सनातन को डेंगू मलेरिया बोल देता है, कभी वो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कोई वो स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई बिहार में लालू की पार्टी का एक मंत्री था वो, और कांग्रेस पार्टी तो भाई साहब पूछिए ही मत। खास तौर पर वो चमचे जो कि राहुल गांधी के हग्गे को साफ करने आए थे, जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था तो काफी लोग कह रहे थे, अरे भैया पूरा स्टेटमेंट तो सुन लो, उसने बीजेपी के हिंदुओं के लिए बोला है। अच्छा, बीजेपी के हिंदुओं के लिए बोला है तो राम मंदिर क्या सिर्फ बीजेपी के हिंदुओं का? उसके विरोध में क्यों गई थी कांग्रेस पार्टी कोर्ट में कि राम मंदिर ना बन पाए? और आप दोगलापन देखिए, प्रचंड दोगलापन, कि वो चमचे जो कि एक्चुअली में हिंदू ही हैं, बट जब ये कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार देती, कहती भाई राम तो मिथ थे, ये था वो था, राम सेतु वगैरह कुछ नहीं, तोड़ दो। कहने का मतलब है कि वो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही भगवान राम को नकारती आई है, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाती आई है, उस पार्टी का जो मुखिया है उसको डिफेंड करने के लिए हिंदू ही कूद पड़े। ऐसे हिंदुओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अब तक राहुल गांधी की हिंदू विरोधी जो सोच है उसे पहचान नहीं पाए हैं, और अब तक वो राहुल गांधी के तलवे ही चाट रहे हैं। जबकि ये राहुल गांधी और इनकी पार्टी एक जमाने से सिर्फ हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ ही करते आई है। हमारे आराध्य श्री राम को टेंट हाउस तंबू में रखते हैं, तब कोई नहीं बोला कि भैया तंबू में श्री राम की प्रतिमा है, छोटी सी मूर्ति है, बारिश की बूंदें आती होंगी, सड़क की मिट्टी वगैरह उड़ के जाती होगी, तब किसी को तकलीफ नहीं थी। लेकिन अभी राम मंदिर में कुछ पानी की बूंदें गिर गई तो अरे भैया बताओ, मंदिर बनानी है, पानी की बूंदें गिर रही। लेकिन जब टेंट हाउस तंबू में थे श्री राम,
तब किसी को फ़िक्र नहीं आई। और आपने तो देखा ही ना 22 जनवरी को जब राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला, "अरे! मंदिर तो पूरा बना ही नहीं है, अभी से क्यों प्रतिमा रख दी?" तो टेंट हाउस का पूरा बन चुका था क्या? तंबू में मतलब जब तक रामलला जी थे, तब तक किसी को तकलीफ नहीं थी। तो आप सोचिए स्पेशली हमारे देश के जो हिंदू हैं, अब तो यार आँखें खोल लीजिए और कांग्रेस की जो असली नीयत है, उसे आप अब तो स्वीकार कर लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी जो आतंकवाद का अब तक मज़हब नहीं ढूँढ पाई, वो हिंसा का धर्म ढूँढ लेती है और हिंदुओं को हिंसक बोलती है। भाई साहब, हिंदू हिंदू देश में रहते हैं और वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हमारे ही देश में जो हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उन पर पहुँचने के लिए हिंदुओं को गोलीबारी का सामना करना पड़ता। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा, वो रियासी वैष्णो देवी बस पर गोली मार दी गई। अहमदाबाद से जब तीर्थयात्री जाते हैं और लौट कर आते तो ट्रेन जला दी जाती है। बताइए, हिंदू देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है और उन हिंदुओं को हिंसक बोल दिया जाता है। अगर हिंदू वाक़ई में हिंसक होते ना राहुल गांधी, तो कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, वो भागते नहीं। वो जितने भी आतंकवादी थे ना, उनको कह कर के वो निपटा देते, लेकिन नहीं। लेकिन ये तो आपने भी देखा कि कितनी बेशर्मी के साथ कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, उसे नकार देती है एक पर्टिकुलर लॉबी और जो आतंकवादी थे, उन्हें डिफेंड करते हैं। आप मतलब ये बात मैं अपने देश के हिंदुओं से ही कर रहा हूँ। इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स आपने देख रखे हैं, कश्मीरी पंडित कहें या फिर वैष्णो देवी जो तीर्थयात्री जाते हैं, उन पर अटैक हो जाता है, आर्मी पर पत्थरबाज़ी हो जाती है, अमरनाथ यात्री जाते हैं, उन पर हमला हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हिंदू फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अरे! हिंदू हिंसक होते हैं, मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान इतने डरे हैं कि तीर्थयात्रियों से भरी बस पर गोलियाँ मार देते हैं, तीर्थयात्री लौट कर आते हैं तो ट्रेन जला देते हैं, किसी के घर में घुस कर के गला काट देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ किसी को नफ़रत नहीं दिखेगी, वहाँ किसी को कोई हेटफुल ज़ॉम्बी नहीं दिखेगा। मुसलमानों को हर चीज़ का लाइसेंस है, वो श्री राम के अस्तित्व के ऊपर मज़ाक बना सकते हैं, तीर्थयात्रियों को गोली मार सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन नुपुर शर्मा अगर कोई स्टेटमेंट दे दे, अरे वो बिगट है, वो ये है, वो मतलब इस्लामोफोबिक है, बताओ वो नफ़रती है, ये है, वो है। ये सारे एग्ज़ाम्पल आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल जी का गला काटने वालों का मज़हब, धर्म, दीन, ईमान किसी को नहीं पता, लेकिन एक पुलिस वाला लात मार दे तो अरे साला हेटफुल ज़ॉम्बी है, हिंदू हिंसक होते हैं। और हिंदुओं को हिंसक बोलने वालों को हिंदू ही डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुलामी वाला डीएनए जो है, वो ऐसा चिपक गया है कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और ये जो गुलाम हैं, ये फेक सेक्युलरिज़्म की यूनिवर्सिटी से ऐसे ग्रेजुएट हुए हैं कि उन्हें सच्चाई, फैक्ट, रियलिटी से मतलब कोई लेना-देना ही नहीं है। जैसा वो राहुल गांधी पप्पू मूत्र के रूप में पिला देता है लोगों को, लोग पी लेते हैं, "अरे नहीं-नहीं उसने ऐसा नहीं बोले, वैसा नहीं बोला।" अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब राम मंदिर के खिलाफ जाए कांग्रेस, राम मंदिर बनने का विरोध करे कांग्रेस, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए कांग्रेस, और तो और राम सेतु को तोड़ने की प्लानिंग करे कांग्रेस और हमारे आराध्य श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर साबित हो चुका कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं से, हिंदू आस्था से, सनातन संस्कृति से कितनी नफरत करती है। वो लोग जो कि सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उनके अगेंस्ट राहुल गांधी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट देश को तोड़ने वाला कन्हैया कुमार, उसे वो पार्टी में लेकर के टिकट दे देते हैं, यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो, बट टिकट देते हैं उनको जो कहते हैं भारत तोड़ो। ये तो भाई कांग्रेस है। इसके बावजूद कई सारे चपड़गंजू लोग आएंगे और राहुल गांधी को, हकी को डिफेंड करने के लिए भर भर के कोशिश करेंगे। बट यार, जितने भी थोड़े बहुत समझदार हिंदू हैं, अब तो अपनी आंखें खोल लीजिए। एक अरसे से कांग्रेस पार्टी कैसे बेवकूफ बनाते आई है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, लेकिन हिंसा का धर्म होता है। और मंदिर जाने वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मंदिर से क्या मिलने वाला है, मस्जिद से क्या मिलने वाला है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं करता है। चलिए, हमने तो हिंदुओं को जगाने की कोशिश के तहत अपना एक कर्तव्य निभा दिया। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, स्पेशली उन मित्रों के साथ जो आज भी रेबीज राठी यूनिवर्सिटी को देखते रहते हैं और उनके एक फैलाए हुए षड्यंत्र का कहीं न कहीं वो हिस्सा बन चुके हैं, और ऐसे हिस्सा बन चुके हैं कि हिंदू होकर वो हिंदू विरोधी लोगों को ही डिफेंड और सपोर्ट करने लग गए हैं भाई साहब। उन लोगों तक ये वीडियो हो सके तो ज़रूर पहुँचाइएगा। उनसे खुद से आप कह सकते हैं कि भाई तुम खुद गूगल कर लो, 2007 में कांग्रेस पार्टी ने क्या एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि लॉर्ड राम को वो मानते ही नहीं हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हो जाती है और लोगों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाती फिरती है। कभी इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह गले काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है आज तक। लेकिन हर संभव तरीके से वो हिंदू धर्म और हिंदुओं को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उसके बाद खड़े हो जाते हैं कहने के लिए उनके चमचे कि अरे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, जबकि कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है, आई थिंक अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। जय श्री राम।